नमस्कार साथियों, स्टडी धड़कन के आपके अपने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के युवा नेता विकास गाबा जी। इनसे जानेंगे कि किस तरह से अब जैसे जिला परिषद के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं और क्या क्या विकास शहर में होने चाहिए और क्या इनकी पार्टी कर रही है। तो इनसे सीधा जानेंगे, चलते हैं उन्हीं के पास। स्वागत है विकास जी आपका। नमस्कार विकास जी, अगर बात करें तो लगातार जैसे अब चुनावी मोड़ में जो है सरकार आ चुकी है, काफी लंबे समय से लोग जो परेशान थे कि पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे और जिला परिषद के चुनाव हुए थे। अब जैसे चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो आप एक युवा नेता है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जिला परिषद और जो पंचायत के चुनाव है वो पहले हो जाने चाहिए थे। उनकी जो डेट्स हैं वो बहुत पहले से ही निकल चुकी हैं और यही चाहते थे कि जल्द से जल्द इन चुनावों की घोषणा हो, ताकि जो भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी पार्टी के से चुनाव लड़ना चाहते हैं या आज़ाद लड़ना चाहते हैं, जो पार्टी से लड़ना भी चाहते हैं वो भी इसकी वेट कर रहे थे और बाकी सभी इसकी वेट कर रहे थे। और देखिए, कुछ लोगों के मन में सेवा भाव होता है, वो आज़ाद भी लड़ना चाहते हैं और बहुत टाइम से इस डेट की जो है वो वेट की जा रही थी। और अब ये इलेक्शंस की डेट जो आ चुकी है, अब सभी जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने तैयारियां कीज ली हैं। हमारी आम आदमी पार्टी से जितने कैंडिडेट्स हैं सभी की जो है घोषणा कर दी गई है और अपनी अपनी तैयारियां वो कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये इलेक्शंस बहुत अच्छे ढंग से शांतिपूर्वक होंगे और अच्छे से अच्छे प्रतिशत में वोट डाली जाएंगी। और हमारी पार्टी, हमें उम्मीद है आम आदमी पार्टी इस बार विनिंग कैंडिडेट जो है वो जिनकी घोषणा की गई है वो सभी जीत कर आगे आएंगे। तो अगर बात करें जिस तरह से लगातार जो है पिछले काफी समय से जो विकास कार्य काफी रुके पड़े थे, कई लोगों की समस्याएं भी सामने आ रही थी, तो आम आदमी पार्टी जैसे अभी हाल ही में पंजाब में जीती है, 1 साल के करीब सरकार को भी होने लगा है। तो अगर बात करें तो किस तरह का यहाँ पर इस बार जो है चुनावों में रंग देखने को मिल सकता है? देखिए, पार्टी कोई भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे और भी पार्टी हैं, जो कोई आजाद भी खड़ा होना चाहता है, सिर्फ एक भाव अपने मन में होना चाहिए, वो होना चाहिए जनता की सेवा, अपने शहर का विकास, या कहीं से भी जो इलेक्शन लड़ता है वहां का विकास करने की जो भावना है वो मन में हमेशा होनी चाहिए। और जब तक वो नहीं होगी, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी से खड़ा हो, जब तक सेवा भावना मन में नहीं होगी, वो शहर का या किसी जगह का विकास नहीं हो सकता। हम अपनी आम आदमी पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं, वो सभी की एक गारंटी ले सकते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं अपने हल्के में विकास देखना चाहता हूं और आज से नहीं, शुरू से ही देखना चाहता हूं, क्योंकि बहुत समय से हमने देखा है कि हमारे शहर में, यमुनानगर में कहीं पर भी विकास नहीं हुआ। चाहे वो शिक्षा के फील्ड में देख लीजिए, चाहे सड़कों के फील्ड में देख लीजिए, सड़कें टूटी हुई हैं। बहुत सी यहाँ पर विकास की जो गुंजाइशें हैं वो अभी बची हुई हैं और सरकार इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। हम यही चाहते हैं कि शहर में, कस्बों में, चाहे वो जिला परिषद के इलेक्शन है, सरपंची के इलेक्शन है, विधानसभा के इलेक्शन है, वार्ड के, एमसी के इलेक्शन है, हर तरफ विकास होना चाहिए। चहुमुख का विकास होगा तभी देश का भला होगा। तो ये छोटे चुनाव माने जाते हैं एक तरह से, पंचायत के और जिला परिषद। जिला परिषद तो थोड़ा बड़ा होता है, मगर पंचायत के तो क्या मानते हैं, इसको पार्टी को सिंबल पर लड़ना चाहिए? देखिए, ये हमारे जो पार्टी के नेता हैं, जो अधिकारीगण हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि पार्टी का जो फायदा है, जो भला है, वो सिंबल पर लड़कर है या विदाउट सिंबल लड़कर है। जो परिषद के इलेक्शन है वो हमारी पार्टी जो है वो अपने सिंबल पर लड़ रही है और सरपंची के जो इलेक्शंस हैं वो अभी सिंबल पर नहीं लड़ रही है। अभी तक ये डिसीजन सामने आया है और हम देखिए, मेन मुद्दा क्या है, काम करवाने, विकास करवाना। सिंबल या नॉन सिंबल पर लड़ना मेन मुद्दा नहीं होता है। पार्टी हमेशा, देखिए, हम आम आदमी पार्टी, कोई चाहे आजाद भी कैंडिडेट खड़ा होगा ना और ऊपर सरकार आम आदमी पार्टी होगी, तो वो उनको भी उतना ही जो फंड है वो अलॉट करेगी या जितना भी विकास कार्यों में जितनी भी उनको हेल्प कर सकती है करेगी। दूसरी पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी की यह सोच नहीं है कि एक दूसरी पार्टी का कैंडिडेट भी अगर किसी हल्के से जीत जाता है तो उनके शहर में विकास कार्य ना करवाए जाएं। आम आदमी पार्टी का केवल एक मुद्दा है कि विकास कार्य होना चाहिए, विकास होना चाहिए, देश का हो, शिक्षा का हो, सड़कों का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। हमेशा विकास कार्य को लेकर हमारी जो है सोच, आम आदमी पार्टी की भी और पर्सनल तौर पर मैं अपनी भी अगर कहूं तो हमेशा विकास की तरफ हमारी सोच रही है। तो अगर बात करें तो जिस तरह से ये चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव में रंग धीरे धीरे रंगने लगे हैं, क्योंकि लोग अपने उम्मीदवार जो है अपने पर्चे को दाखिल कर रहे हैं, 2 दिन 3 बार जो इसको चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। तो युवाओं की क्या भूमिका मानते हैं? युवा तो हमेशा से ही बहुत प्रोत्साहित करते आए हैं आम आदमी पार्टी को, खासकर क्योंकि दूसरी पार्टियों में देखिए बहुत पुरानी पार्टियां हैं, इसमें जो कैंडिडेट्स हैं या उनके सदस्य भी हैं वो बहुत
अब एज भी हो चुके हैं, इतनी ज्यादा एज से वो एक ही पार्टी के साथ अगर लगे हैं, कभी वैसे तो एक पार्टी के साथ हमने कभी सुना नहीं है कि दूसरी पार्टियों से अगर कोई भाजपा का कैंडिडेट है उसको वहां पे अगर कहीं सीट नहीं मिली तो कांग्रेस में जुड़ जाता है, कांग्रेस से जुड़ तो कहीं हो जाता है। पर आम आदमी पार्टी के जितने भी मेंबर्स और कैंडिडेट्स आएंगे आप देखेंगे अब वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं आएंगे, केवल जनता के स्वार्थ के लिए, जनता के हित के लिए आएंगे, जनता के काम करने के लिए आएंगे। और हमारी पार्टी में ऐसा कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा अभी और इन फ्यूचर कि हमारी पार्टी छोड़कर वो किसी और पार्टी में अपने हित के लिए चला जाए ना। हमेशा जनता का हित हमारी आम आदमी पार्टी सोचती है। और अपने हल्के की बात करूं तो मैं यहाँ पर आप देखिए हमने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं, बहुत सी ऐसी रिक्वेस्ट की हैं जो मौजूदा सरकार है कि हमें ये विकास कार्य हमारे शहर में होने चाहिए। हमारा हल्का शिक्षा में भी पिछड़ा हुआ है, हमारा हल्का स्वास्थ्य में भी पिछड़ा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक हॉस्पिटल जो जिसको हम सिविल हॉस्पिटल कहते हैं उसका निर्माण कर दिया गया। निर्माण भी अभी पूरा नहीं हुआ है, वो बीच में रुक गया है। और वहां पर निर्माण करने का मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा बना दिया गया तो वहां पर इलाज हो जाएगा। वहां पर डॉक्टर्स की सुविधा चाहिए, वहां पर मशीनरी जो लेटेस्ट मशीनरी आती है उनकी सुविधा चाहिए जो इलाज के लिए परफेक्ट होनी चाहिए। देखिए कई रिपोर्ट्स यहाँ पर हमने पहले सुना है कि रिपोर्ट्स बहुत गलत भी जो है वो दी गई है। वो किस लिए दी गई है? क्योंकि मशीनरी वहां पर प्रॉपर नहीं है। और जब किसी का इलाज होता है उसको प्रॉपर अगर उसका टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट्स ही अच्छी ना आए तो उसका इलाज किस तरह से किया जाएगा? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। स्वास्थ्य मंत्रालय है या जो शिक्षा में भी आप देखें, हम सरकारी स्कूलों में हमारे मैं तो अपने हल्के की बात करूंगा सर। देखिए पूरे हरियाणा में ये चल रहा है, लेकिन अपने हल्के में अगर मैं देखूं तो कई सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जो बच्चे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको 5-5, 6-6 किलोमीटर जो है वो या तो साइकिल पर उनके पेरेंट्स छोड़कर आते हैं या उनको पैदल जाना पड़ता है। वहां पर जाने तक की सुविधा नहीं है। तो हर किसी फील्ड में देखिए इतनी कमियां छोड़ दी गई हैं। तो ये हम चाहते हैं कि ये पूरी होनी चाहिए। देखिए कैंडिडेट किसी भी पार्टी से विनर हो, लेकिन उसका जो मेन मोटिव है, उसका मेन उद्देश्य है, जो सोच है वो जनता का विकास करने के लिए। तो क्या मानते हैं पिछले जो अभी 8-7 साल से जो है भाजपा की सरकार है यमुनानगर के अंदर, कितना विकास हो पाया? सर जिस हिसाब से सरकार आई थी और लोगों ने जो अपनी वोट्स दी थी, बहुत ही भरकर वोट्स दी थी। ये देखिए ये इससे नकारा नहीं जा सकता कि भाजपा के ऊपर लोगों ने बहुत ज्यादा भरोसा किया। लेकिन सरकार जो भाजपा की है वो उन वोट्स को लेने के बाद उनकी उम्मीदों पर, जो जनता की उम्मीद थी उनके ऊपर खरी नहीं उतरी है। बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी कमियां हैं। अब छोटे छोटे मुद्दे में आपको अगर बताना चाहूं, गिनवाना चाहूं तो एक बहुत ही लंबी लिस्ट निकल जाएगी। मैं आपको कुछ मुद्दे छोटे छोटे लोगों, गरीब लोगों के ऐसे बताता हूं। एक सुविधाएं दी जाती हैं सरकार के द्वारा, घोषणा कर दी जाती है कि ये सुविधाएं सरकार के द्वारा जनता को दी जा रही है। उसमें से एक सुविधा, एक घोषणा की गई कि कच्ची छत जिनकी है, वो गरीब है, बीपीएल परिवार के हैं, उनको जो सरकार है वो सुविधा देगी कि उनकी कच्ची छत को पक्का बनाने में सहयोग करेगी। लेकिन जब फॉर्म भरे जाते हैं, जब अलॉटमेंट का टाइम आता है तो वो अलॉटमेंट जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनके नाम पर ना आकर किसी दूसरे पर्सन के नाम पर आ जाते हैं जिन्होंने रिश्वत देकर वो अलॉटमेंट करवाई होती है। ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार हमारे देश में बहुत समय से चला आ रहा है और इसको खत्म करना चाहिए। अब ये बहुत हो चुका है। अब जो नौजवान है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो चाहती है, वो पढ़ी लिखी है, वो चाहती है विकास किया जाए, उसको सब दिखता है। सर वो बातें नहीं रह गई हैं हमारे देश में या हमारे शहर में। मैं आपको खासकर बात बताऊं कि पहले क्या होता था, एक पार्टी के कट्टर लोग होते थे जो दादा परदादा या पेरेंट्स कह देते थे कि हम इस पार्टी के हैं, वो उसी पार्टी से जो बच्चे हैं वो जुड़े रहते थे। लेकिन अब उनकी सोच बदल चुकी है। वो शिक्षित जिस तरह से हो रहे हैं, शिक्षा का स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, वो उस हिसाब से अब जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी विकास कर रही है। जो पार्टी विकास करेगी उसकी तरफ वो वोट डालेंगे, उसकी तरफ उनका झुकाव होगा और उस पार्टी का ग्राफ है वो बढ़ेगा, ना कि कट्टरता की तरफ बढ़ेगा। तो क्या लगता है आपको जो युवा है इसमें कितनी भागीदारी निभा सकते हैं और ऐसे क्या कार्य हैं जो आप अपने शहर में देखना चाहते हैं कि होने चाहिए? देखिए सर, मेरे हल्के में मुझे हर एक को सुविधा चाहिए, क्योंकि ये ना तो आजादी के 10 साल बाद की बात है, ना 20 साल बाद की बात है। ये आज आजादी को 75 साल हो चुके हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि क्यों हम आज भी एक पिछड़े हुए देश में या पिछड़े हुए, हमारा यमुनानगर शहर जो है वो पिछड़े हुए शहरों में गिना जाता है। ऐसी कौन सी सुविधा है जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती? सर देखिए, आप यहाँ से बाहर निकले या आप किसी भी सड़क पर चले जाएं, आपको वो सड़क टूटी हुई नजर आएगी। इतना बुरा हाल है।
इतने लोग अनशन पर बैठ चुके हैं, इतने लोग धरने दे चुके हैं, इतने लोग रिक्वेस्ट लेकर जो है पीडब्ल्यूडी के पास या अपने अपने वार्ड में अपने अपने एमसी के पास जा चुके हैं, उनकी सुनवाई क्यों नहीं की जाती? ये दुविधा क्यों रखी जाती है? अगर लोगों ने वोट आपको भरोसा देकर किसी भी पार्टी को दिया, मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लूंगा, किसी भी पार्टी को अगर लोग वोट देते हैं तो कोई भरोसा करके देते हैं, उम्मीद लगा कर देते हैं। आप सड़कों में जाइए, सड़कें टूटी हुई मिलेंगी। आप स्कूलों में जाइए, स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है वो इतनी ज्यादा फीस ले रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, उन पर कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही है, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आप स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, स्वास्थ्य विभाग में भी आप देखिए ना कोई अच्छी मशीनरी उपलब्ध करवाई जाती है, ना तो इवन आप ये भी सुनने में हमें आ चुका है कि जो डॉक्टर्स हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में, वो भी पेशेंट से अच्छे तरीके से बात नहीं करते, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। देखिए, जब तक ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी, हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे देश का, हमारे शहर का विकास हो सकेगा? हमें विकास चाहिए, हमें उम्मीदें हैं, कोई भी सरकार आए। देखिए, हम आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं, ठीक है, सभी आम आदमी पार्टी के या किसी भी पार्टी के मेंबर नहीं होते हैं। कोई ना कोई जो आम जनता है वो अपने काम पर ध्यान देती है, उस पर केंद्रित होती है। उनको सिर्फ एक उम्मीद होती है कि जब इलेक्शंस आएंगे हम ऐसी पार्टी को वोट देंगे जिससे हमें अपनी उम्मीदें होंगी, जिस पे हम भरोसा करेंगे और जो विकास कार्य करवाएगी वो वोट देने के बाद, जीतने के बाद। पर जब वो वोट देने के बाद, जीतने के बाद हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाती है, उनके मंत्री बैठ जाते हैं, केवल खाने की तरफ ध्यान है, जनता को देने की तरफ ध्यान नहीं है, तो जनता की उम्मीदें टूटती हैं, जनता का भरोसा उठता है। और ना ही केवल उस पार्टी से उठता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जो वो वोट्स देते हैं उनसे भी उठता है। तो क्यों हम उन मुद्दों को सोल्व नहीं कर लेते जो जनता के मुद्दे हैं, जो गरीब लोगों के मुद्दे हैं? देखिए, बहुत बहुत बड़े मुद्दे हैं, कम से कम बड़े मुद्दों को आप सोल्व नहीं कर सकते, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है अगर सरकार के अंदर। तो बड़े मुद्दों को छोड़कर छोटे छोटे मुद्दे, जैसे कच्ची छत का मुद्दा है और किसानों का मुद्दा है। किसान क्या कहता है? किसान कहता है मेरी फसल हुई है तो उसको अच्छे दामों पर हम मंडियों में बेचें, हमें अच्छे दाम मिले। हम कर्जा लेकर अपनी फसलों को उगाते हैं, बीज बोते हैं, मेहनत करते हैं 6-6 महीने, उसके बाद हमारी अगर फसल होती है तो अगर हमें वो घाटे में बेचनी पड़ती है तो हम क्या करें? तभी तो किसान फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहे हैं, तभी धरने पर बैठ रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर। सुनवाई किसी तरफ से नहीं हो रही है, विकास कार्य किसी तरफ से नहीं किए जा रहे हैं। ये हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी अगर जीत कर आती है खासकर, तो विकास कार्य है कहीं से भी अछूते नहीं रहेंगे, वो विकास कार्य किए जाएंगे। तो लास्ट में हम आपसे विकास जी एक बात जानना चाहेंगे कि आप अपनी ओर से क्या युवाओं को संदेश हैं? क्योंकि युवा जो है ना, अगर युवा सरकार के साथ जुड़ता है तो कहीं ना कहीं एक नया मुकाम हासिल कर सकती है। तो क्या अपनी ओर से, आप भी युवा तो किस तरह से? देखिए, मैं खुद एक युवा हूँ, मेरी उम्र भी युवाओं में ही है, और युवा जो है वो अगर मैं अपनी सोच को लेकर चलूँ तो वो युवा भी यही सोचते हैं, क्योंकि पर्सनली तौर पर उनके मुद्दों को लेकर भी मैं चला हूँ, उनके साथ भी चला हूँ, उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी चला हूँ। जो उनकी सोच है और विचार है केवल और केवल प्रगति के तौर पर है। वो प्रगति देखना चाहते हैं, सफलता देखना चाहते हैं अपने और अपने देश की। युवाओं के बारे में आपको एक मैं खास बात बता देता हूँ, युवा अपने बारे में कम सोचता है, अपने देश के बारे में ज्यादा सोचता है। वो अगर वो जॉब मांगता है, अगर वो नौकरी मांगता है, वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए जरूर मांगता है, लेकिन उससे ज्यादा वो अपने देश के विकास के लिए मांगता है। उनको अगर नौकरी मिलेगी, देश का विकास होगा। देखिए, उनको नौकरी मिलेगी, आगे उनके बच्चे जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनके पास अगर जेब में बजट है, पैसा है, तभी उसको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। अच्छी शिक्षा देंगे, बच्चे शिक्षित होंगे, फ्यूचर ब्राइट होगा, देश का विकास होगा। हमारा देश आज, जब वोट्स दी गई थी या वोट्स मांगनी थी, तो ये कहा जाता था कि हम अपने देश को ऐसा कर देंगे, नंबर 1 बना देंगे वर्ल्ड में। लेकिन आज आप देखें, हमारा देश नीचे की तरफ फिसलता जा रहा है और इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है। जो महंगाई, जो चीजें, एक आप देखें, बुनियादी जो सहूलतें हैं, बुनियादी जो खाना है, किसी ने आज तक ऐसा भी नहीं सोचा होगा कि वो भी गरीब आदमी को नहीं मिलेगा। इतनी महंगाई हो चुकी है, गरीब आदमी दाल रोटी खाने को परेशान हो चुका है। तो ये युवाओं को मेरा निवेदन है, आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप विकास चाहते हैं तो उसके लिए संघर्ष करिए। संघर्ष करना बहुत जरूरी होता है किसी भी फील्ड में। अपने देश का विकास चाहते हैं, संघर्ष करिए और उस पार्टी को वोट दें जो आपको सुविधा दे पाएगी इन फ्यूचर। उस पार्टी को कभी वोट मत दें जो आपको केवल आज वादे कर देंगी और आपको घोंसलों में बिठा लिया जाएगा, आपको जुमलों में बिठा लिया जाएगा और आगे कोई विकास नहीं किया जाएगा। आप समझदार हैं, युवा हैं, युवा देश की रीढ़ की हड्डी हैं और देश को मजबूत करने में वही योगदान देंगे। तो ये थे हमारे साथ विकास बाबा जी, जो बता रहे थे कि युवा जो है सोच बदल सकता है, सरकार बदल सकता है।
इसलिए हम भी कहेंगे कि आप जब भी वोट करें तो सोच समझ कर वोट करें, ताकि आपका वोट 5 साल तक व्यर्थ ना जाए। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए मोड़ पर किसी नए और नेता के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।